आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम आपको किताबों का सार सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि आप इन किताबों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप हर किताब से कुछ न कुछ सीखें और अपनी सोच को नया दिशा दे सकें ताकि आपका जीवन और भी बेहतर बन सके। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह किताब है स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच, जिसे डेविड बाच ने लिखा है। यह किताब महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शिका है जो उन्हें उनके वित्तीय भविष्य को समझने और उसे सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सशक्त करती है। डेविड बाच ने इस किताब में महिलाओं के लिए धन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण रणनीतियां साझा की हैं। उनका यह मानना है कि महिलाएं आमतौर पर पैसे के मामले में अपनी शक्ति को पहचानने में संकोच करती हैं और इस किताब के माध्यम से वे उन्हें यह सिखाते हैं कि कैसे वे अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक सशक्तिकरण का संदेश है। इस किताब के माध्यम से डेविड बाच यह बताते हैं कि महिलाएं अगर अपने पैसों को सही तरीके से समझें और उनका प्रबंधन करें तो वे न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित बना सकती हैं, बल्कि भविष्य को भी एक समृद्ध दिशा में ले जा सकती हैं। उन्होंने इस किताब में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों का जिक्र किया है, जैसे कि कैसे वित्तीय लक्ष्य तय करें, कैसे निवेश करें और किस तरह से अपनी आय और खर्चों का सही तरीके से हिसाब रखें। इस किताब में महिलाओं के लिए ऐसी सलाह दी गई है जो उनके जीवन को न सिर्फ वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। डेविड बाच की यह किताब यह सिखाती है कि महिलाओं के पास केवल वित्तीय स्वतंत्रता की क्षमता नहीं होती, बल्कि वे अपने पैसों को सही दिशा में लगाकर और योजना बनाकर अपना जीवन और भी बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इस किताब के सार को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाएं अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं और अपने जीवन को एक सुरक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र दिशा में ले जा सकती हैं। चैप्टर 1, द लैट फैक्टर, पैसे बचाने की छोटी आदतें। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच के पहले अध्याय में डेविड बाच ने एक बेहद सरल और प्रभावी विचार प्रस्तुत किया है, जिसे वह द लैट फैक्टर के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि हर दिन एक महंगा कॉफी या अन्य छोटे खर्च, हमें अनजाने में पैसे की बड़ी राशि से वंचित कर सकते हैं। यह चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि कैसे छोटी छोटी बचत, अगर नियमित रूप से की जाए, तो वह बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। बाच कहते हैं कि हम अक्सर अपने रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि यह खर्च छोटे हैं, लेकिन जब हम उनका हिसाब जोड़ते हैं तो यह काफी बड़ी राशि बन जाती है। जैसे अगर हम रोज एक महंगी कॉफी खरीदते हैं तो साल भर में हम उस पर काफी पैसे खर्च कर सकते हैं। बाच का कहना है कि अगर हम इन छोटे खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें बचा सकें तो इन पैसों का निवेश करके हम बड़े लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बाच हमें यह समझाते हैं कि छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। वह बताते हैं कि महिलाएं खास तौर पर अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर आसानी से धन जमा कर सकती हैं। बाच का कहना है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो पैसे बचाते हैं उनका सही तरीके से निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में डेविड बाच हमें यह प्रेरित करते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान दें और सोचें कि क्या हमें उन्हीं खर्चों की जरूरत है या हम उन्हें बचाकर बेहतर निवेश कर सकते हैं। उनका यह संदेश है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें तो वह हमारे बड़े वित्तीय लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन केवल बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बचतों से भी बढ़ सकता है अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। और यही आदतें अंततः हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। चैप्टर 2, अपने मूल्य और प्राथमिकताओं को पहचानें, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच के दूसरे अध्याय में डेविड बाच इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता का पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन के मूल्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझें। उनका मानना है कि जब तक आप यह नहीं जानते कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब तक आप अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे।
यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि महिलाएं अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को पहचानें और यह तय करें कि उनका पैसा इन प्राथमिकताओं को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है। डेविड बाच बताते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल करने का मतलब केवल बचत और निवेश करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपका पैसा आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को कैसे समर्थन दे सकता है। उन्होंने महिलाओं को यह सलाह दी है कि वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की पहचान करें, जैसे परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या समाज सेवा, और यह तय करें कि उनके वित्तीय निर्णय इन मूल्यों के साथ कैसे मेल खाते हैं। इस अध्याय में बाच ने एक वैल्यू सर्कल एक्सरसाइज का जिक्र किया है, जिसमें आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि आप अपने पैसे को कहां और कैसे खर्च करना चाहते हैं, ताकि वह आपके जीवन के मूल उद्देश्यों को पूरा कर सके। बाच यह भी बताते हैं कि अक्सर महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं को समझे बिना ही पैसे खर्च करती रहती हैं, जिससे वे न केवल वित्तीय रूप से असंतुलित हो जाती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी खो देती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब आप अपने पैसे को अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ जोड़ते हैं, तो आप न केवल वित्तीय रूप से मजबूत बनती हैं, बल्कि अपने जीवन में भी अधिक संतुष्टि का अनुभव करती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय योजना केवल धन संचय के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका पैसा उस जीवन को बनाने में मदद करे जिसे आप जीना चाहती हैं। अपने मूल्य और प्राथमिकताओं को पहचानने से आपको यह स्पष्टता मिलती है कि आपको अपने पैसे को किस दिशा में लगाना है, ताकि वह आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को पूरा कर सके। चैप्टर 3, अपने पैसे को समझें, गेट स्मार्ट अबाउट मनी। स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के तीसरे अध्याय में डेविड बाच इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत अपने पैसे को समझने से होती है। वह बताते हैं कि महिलाओं को अपने वित्तीय जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने पैसे के बारे में स्पष्टता नहीं रखती, तब तक आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर सकती। यह अध्याय महिलाओं को उनके वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बाच कहते हैं कि अक्सर महिलाएं अपने पैसे की सही जानकारी नहीं रखती। वे यह नहीं जानती कि उनका पैसा कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है और कितना बचाया जा सकता है। उन्होंने इसे बदलने के लिए एक सरल कदम बताया है, फाइनेंशियल इन्वेंटरी। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आप अपनी आय, खर्च, बचत और निवेश के हर पहलू को जानें। इस अध्याय में उन्होंने दी फिनिश रिच फाइल फोल्डर सिस्टम नामक एक प्रणाली का परिचय दिया है। यह प्रणाली आपके वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, निवेश विवरण आदि। यह न केवल आपको अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण देता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि कैसे आप अपने वित्तीय निर्णयों को अधिक सूझबूझ से ले सकती हैं। डेविड बाच ने यह भी कहा है कि महिलाओं को अपने पैसे के प्रति आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। वह सुझाव देते हैं कि महिलाओं को बजट बनाना सीखना चाहिए, अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां वे पैसे बचा सकती हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि महिलाओं को अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और निवेश, रिटायरमेंट प्लानिंग और अन्य वित्तीय विषयों के बारे में सीखना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता तभी संभव है जब आप अपने पैसे को पूरी तरह समझें और इसे सही दिशा में ले जाएं। डेविड बाच का कहना है कि अगर महिलाएं अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लें और इसे समझदारी से प्रबंधित करें, तो वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना पाएंगी। चैप्टर 4, एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, सेट अ क्लियर फाइनेंशियल गोल। स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के चौथे अध्याय में डेविड बाच इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक स्पष्ट और सटीक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। वह बताते हैं कि जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तब तक आप अपने पैसे को सही दिशा में नहीं लगा सकते। इस अध्याय में बाच ने यह समझाया है कि महिलाएं अपने पैसे को किस तरह से सही दिशा में उपयोग करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। डेविड बाच कहते हैं कि बिना लक्ष्य के पैसा केवल एक साधन भर होता है, लेकिन जब हम एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं,
तो वह हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में बाच ने महिलाओं को यह सिखाया है कि उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति बिना किसी दिशा के अपने पैसे का उपयोग करता है और इससे उसे कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता। बाच ने यह सुझाव दिया है कि महिलाएं पहले यह सोचें कि उन्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है। क्या उनका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता है? क्या वे अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहते हैं? क्या वे अपनी सेहत और भलाई के लिए पैसे बचाना चाहती हैं? या फिर वे एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहती हैं? इन सवालों का उत्तर ढूंढकर महिलाएं अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचान सकती हैं और फिर उनके लिए एक स्पष्ट वित्तीय योजना तैयार कर सकती हैं। चैप्टर में बाच ने दी पावर ऑफ अ स्पेसिफिक गोल की बात की है। उनका मानना है कि जब लक्ष्य विशिष्ट और मापने योग्य होते हैं तो वे अधिक प्रेरणादायक होते हैं और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप यह तय करती हैं कि आपको अगले 5 वर्षों में $50,000 बचाना है, तो यह एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है जिसे आप अपनी वित्तीय योजना में शामिल कर सकती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बिना किसी स्पष्ट और विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य के आपका पैसा सिर्फ खर्च होता रहेगा और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर सकेंगी। एक मजबूत और स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करने से आपको अपनी योजना में दिशा मिलती है और आप उसे साकार करने के लिए जरूरी कदम उठा सकती हैं। डेविड बाच का कहना है कि लक्ष्य निर्धारण और उसकी ओर कदम बढ़ाना वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। चैप्टर 5, खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाएं, कंट्रोल योर स्पेंडिंग एंड क्रिएट अ बजट। स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 5वें अध्याय में डेविड बाच ने खर्चों पर नियंत्रण रखने और एक ठोस बजट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह बताते हैं कि यदि आप अपने पैसे का सही उपयोग करना चाहती हैं, तो आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैसा उन चीजों पर खर्च हो जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने पैसे को समझदारी से खर्च करें और एक वित्तीय योजना तैयार करें जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। डेविड बाच का मानना है कि महिलाएं अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करती हैं और कभी-कभी यह आदत लंबी अवधि में वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। इस अध्याय में उन्होंने एक सरल और प्रभावी तरीका बताया है जिसे द 50-30-20 रूल कहा जाता है। इसके तहत आपकी आय का 50% आवश्यक खर्चों पर, जैसे घर का किराया, यूटिलिटीज और अन्य बुनियादी खर्च, 30% इच्छाओं पर, जैसे मनोरंजन, खाना बाहर खाना आदि, और 20% बचत या निवेश पर खर्च किया जाता है। बाच ने इस नियम को अपनाने के कई फायदे बताए हैं, जैसे कि यह आपको अपने खर्चों को सही तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके पास कितना पैसा बचता है जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपके पास बचत और निवेश के लिए पर्याप्त धन होता है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा बाच ने बजट बनाने के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि बजट केवल एक खर्चों की सूची नहीं होती, बल्कि यह एक वित्तीय योजना है जो आपको यह दिखाती है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं जब बजट बनाती हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बजट उनके वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से मेल खाता हो। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। बाच का कहना है कि एक बार जब आप बजट बना लें तो यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करें ताकि आप यह देख सकें कि क्या आप अपने निर्धारित बजट के अनुसार खर्च कर रही हैं या नहीं। इसके लिए आप विभिन्न ऐप्स या खर्च ट्रैकिंग उपकरण का इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपके खर्चों को कैटेगराइज करके आपको एक स्पष्ट दृश्य देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि खर्चों पर नियंत्रण रखने और बजट बनाने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। यदि आप अपनी आदतों को समझदारी से बदलें और अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करें तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकती हैं। चैप्टर 6,
निवेश की समझ विकसित करें। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच के 6 अध्याय में डेविड बाच ने निवेश के महत्व को समझाया है और यह बताया है कि महिलाएं क्यों और कैसे निवेश के मामले में अपनी समझ को बढ़ा सकती हैं। बाच का मानना है कि महिलाएं आमतौर पर निवेश के बारे में कम जानती हैं या उनसे डरती हैं, लेकिन अगर वे इसे सही तरीके से समझ लें तो यह उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत मदद कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को निवेश के बुनियादी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है, ताकि वे अपने पैसों को बढ़ा सकें और भविष्य को सुरक्षित बना सकें। डेविड बाच बताते हैं कि निवेश केवल एक धनी व्यक्ति की रणनीति नहीं है, बल्कि यह हर किसी के लिए एक जरूरी कदम है, चाहे उनकी आय कोई भी हो। उन्होंने निवेश के बारे में 3 मुख्य बातें समझाई। 1. समय के साथ निवेश का लाभ। बाच बताते हैं कि निवेश को समय के साथ बढ़ने का मौका मिलता है, खासकर जब आप कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज का लाभ उठाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप छोटी सी राशि को लगातार निवेश करती हैं, तो वह समय के साथ बड़ा रूप ले सकती है। बाच का मानना है कि समय का सही उपयोग करके महिलाएं अपने पैसे को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती हैं। 2. आत्मविश्वास के साथ निवेश करना। बाच का कहना है कि महिलाएं अक्सर निवेश से डरती हैं या फिर निवेश के बारे में अनिश्चित होती हैं, लेकिन यदि वे इसे सीखें और समझें तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बाच ने इसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के रूप में परिभाषित किया है, यानी यह विश्वास कि आप अपनी निवेश डिसीजंस को समझदारी से ले सकती हैं और उनसे अच्छा लाभ पा सकती हैं। 3. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। बाच ने इस बात पर जोर दिया है कि निवेश में विविधता रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने निवेश को एक ही स्थान पर रखते हैं तो उस पर जोखिम हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने निवेश को अलग अलग प्रकार के एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि में फैलाती हैं तो आप अपने जोखिम को कम कर सकती हैं और अधिक लाभ की संभावना को बढ़ा सकती हैं। बाच ने इस अध्याय में एक सरल लेकिन प्रभावी निवेश योजना को भी पेश किया, जिसमें वह कहते हैं कि महिलाएं पहले अपनी फाइनेंशियल गोल, वित्तीय लक्ष्य को पहचानें और फिर उसके अनुसार निवेश के विकल्पों का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 10 साल बाद रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटाना है, तो आप उन निवेशों का चुनाव करें जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। अंत में बाच ने यह सुझाव दिया है कि महिलाएं निवेश के बारे में पढ़ें, निवेशकों से सलाह लें और उन लोगों के अनुभव से सीखें जिन्होंने पहले निवेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं अक्सर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम पीछे हट जाती हैं, लेकिन निवेश से वे न केवल अपनी आज की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, बल्कि भविष्य में भी आरामदायक जीवन जी सकती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि निवेश केवल एक तरीका नहीं, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि महिलाएं इसे सही तरीके से समझें और उसे लागू करें, तो वे अपने पैसों को बढ़ा सकती हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। चैप्टर 7, रिटायरमेंट के लिए योजना बनाएं, प्लान फॉर रिटायरमेंट। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच के 7वें अध्याय में डेविड बाच रिटायरमेंट की योजना बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि रिटायरमेंट केवल एक आखिरी छुट्टी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आपको अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। बाच का कहना है कि महिलाएं अक्सर रिटायरमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचती या फिर इस विषय को टाल देती हैं, लेकिन अगर आप इसे जल्दी से जल्दी समझें और योजना बनाएं, तो आप एक आरामदायक और स्वतंत्र रिटायरमेंट का आनंद ले सकती हैं। डेविड बाच का कहना है कि रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना केवल पैसे जमा करने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर और सशक्त जीवन की दिशा में एक कदम है। बाच के अनुसार एक अच्छी रिटायरमेंट योजना आपको इस बात का विश्वास देती है कि आप भविष्य में आत्मनिर्भर रहेंगी और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सकेंगी। इस अध्याय में बाच ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1. रिटायरमेंट की जरूरतों को समझें। बाच कहते हैं कि सबसे पहला कदम यह है कि आप यह समझें कि रिटायरमेंट में आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको यह आकलन करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन शैली की क्या उम्मीदें हैं, जैसे कि यात्रा करना, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य खर्चे।
उन्होंने यह सुझाव दिया कि महिलाओं को अपनी रिटायरमेंट की जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और इस आधार पर धन संचय की योजना बनानी चाहिए। 2. लंबी अवधि का निवेश। रिटायरमेंट के लिए बचत करना एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसके लिए महिलाओं को अपने निवेश को समय के साथ बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। बाच ने रिटायरमेंट बचत योजनाओं जैसे 401(k) और ईरा इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के बारे में विस्तार से बताया और यह बताया कि ये योजनाएं कैसे आपके धन को टैक्स लाभ के साथ बढ़ने का मौका देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए महिलाओं को शुरुआत से ही निवेश करना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि रिटायरमेंट की योजना जितनी जल्दी बनाई जाए उतना अच्छा होता है। यदि महिलाएं रिटायरमेंट के लिए नियमित बचत और निवेश शुरू करती हैं, तो वे अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण का सामना आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ कर सकती हैं। चैप्टर 8 जीवन बीमा और सुरक्षा की योजना बनाएं, प्लान फॉर इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन। स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 8वें अध्याय में डेविड बाच ने जीवन बीमा और सुरक्षा की योजना बनाने के महत्व पर चर्चा की है। वह बताते हैं कि अपने परिवार और स्वयं की वित्तीय सुरक्षा के लिए सही बीमा और सुरक्षा योजनाओं का होना बेहद जरूरी है। बाच का कहना है कि अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो जीवन बीमा और अन्य सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाच ने इस अध्याय में यह बताया कि जीवन बीमा सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि यह एक स्मार्ट वित्तीय योजना का हिस्सा है जो आपको किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अपने परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है। उन्होंने महिलाओं को यह सलाह दी है कि वे जीवन बीमा और अन्य सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जानें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास पर्याप्त कवर है। इस अध्याय में डेविड बाच ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। 1. जीवन बीमा का महत्व। बाच के अनुसार जीवन बीमा आपके परिवार को आपके बिना होने पर भी वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने का एक तरीका है। अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा आपके परिवार को उस वित्तीय संकट से उबार सकता है। बाच ने यह बताया कि जीवन बीमा की योजना बनाते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा की राशि आपके परिवार की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को कवर कर सके। 2. बीमा की सही योजना का चयन। बाच ने जीवन बीमा की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस। उन्होंने बताया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि के लिए कवर प्रदान करता है और यह सस्ती होती है, जबकि होल लाइफ इंश्योरेंस एक स्थायी कवर है जो बचत के रूप में भी कार्य करता है। महिलाओं को अपनी जरूरतों के अनुसार सही जीवन बीमा योजना का चयन करना चाहिए जो उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सके। 3. स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुरक्षा उपाय। बाच ने जीवन बीमा के अलावा स्वास्थ्य बीमा और विकलांगता बीमा की योजना बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप और आपके परिवार के पास उचित स्वास्थ्य बीमा है, तो किसी भी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा विकलांगता बीमा यह सुनिश्चित करता है कि अगर आप किसी कारणवश काम करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपके पास आय का स्रोत रहेगा। 4. आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड। बाच ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को एक आपातकालीन निधि बनानी चाहिए जिससे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिले। आपातकालीन निधि को वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बीमा विकल्पों में से एक मानते हैं, क्योंकि यह किसी भी आकस्मिक खर्च जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, कार की मरम्मत या अन्य जरूरतों के लिए काम आता है। बाच ने इस अध्याय में यह बताया कि जीवन बीमा और सुरक्षा की योजना बनाना सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं है, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी है जो आपको और आपके परिवार को वित्तीय संकट से बचा सकता है। उन्होंने महिलाओं को यह प्रेरित किया कि वे अपनी सुरक्षा की योजना को प्राथमिकता दें और इसे एक मजबूत वित्तीय योजना का हिस्सा बनाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अपने और अपने परिवार के लिए जीवन बीमा और सुरक्षा की योजना बनाना न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि यह वित्तीय स्थिरता और शांति का भी स्रोत है। बाच का मानना है कि अगर महिलाएं इस योजना को सही तरीके से लागू करती हैं, तो वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर सकती हैं। चैप्टर 9 अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं, इंक्रीज योर फाइनेंशियल एजुकेशन।
स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 9वें अध्याय में डेविड बाच ने वित्तीय शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि वित्तीय सफलता सिर्फ एक अच्छा बजट बनाने या निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने से जुड़ी है कि आपका पैसा कैसे काम करता है और आप उसे किस तरह से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इस अध्याय में बाच ने यह समझाया कि वित्तीय शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए एक ताकतवर उपकरण हो सकती है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि इससे वे अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकती हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। डेविड बाच का मानना है कि महिलाएं अक्सर वित्तीय मामलों में अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें इस विषय में डर या झिझक होती है। वे इसे एक मुश्किल या जटिल क्षेत्र मानती हैं, लेकिन बाच का कहना है कि यह केवल एक गलत धारणा है। यदि आप अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाती हैं और इसे सीखने के लिए सही कदम उठाती हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती हैं और लंबी अवधि में अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। इस अध्याय में बाच ने वित्तीय शिक्षा बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को साझा किया। 1. वित्तीय किताबें और संसाधन पढ़ें। बाच का मानना है कि महिलाओं को वित्तीय शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। किताबों, आर्टिकल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज के जरिए आप अपने पैसे के प्रबंधन और निवेश की बेहतर समझ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने यह सलाह दी कि महिलाएं डेविड बाच की किताबें जैसे स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के अलावा भी अन्य वित्तीय पुस्तकें पढ़ें जो उन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने में मदद करेंगी। 2. फाइनेंशियल प्लानर्स और एक्सपर्ट से सलाह लें। बाच ने यह सुझाव दिया कि यदि आपको वित्तीय मामलों के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर या वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकती हैं। ऐसे विशेषज्ञ आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर आपको एक विस्तृत योजना तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी कमियों को समझ सकती हैं और उन्हें सुधारने के उपाय ढूंढ सकती हैं। 3. ऑनलाइन और वर्कशॉप्स में भाग लें। बाच का कहना है कि आजकल इंटरनेट और विभिन्न वर्कशॉप्स के जरिए महिलाएं अपनी वित्तीय शिक्षा को बहुत आसानी से बढ़ा सकती हैं। वे ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार्स और फाइनेंशियल वर्कशॉप्स में भाग लेकर अपने ज्ञान को और बढ़ा सकती हैं। इस तरह की शिक्षा से आपको न केवल नए विचार और दृष्टिकोण मिलेंगे, बल्कि आप अन्य लोगों से भी सीख सकती हैं जो पहले ही वित्तीय सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। 4. अपने अनुभव से सीखें। बाच ने यह भी कहा कि अपनी वित्तीय यात्रा को समझना और सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि आप अपने पैसे के मामलों में गलतियां करती हैं, तो उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करें। बाच ने यह बताया कि गलतियां करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और भविष्य में उन्हें न दोहराएं। 5. अपनी वित्तीय स्थितियों का नियमित विश्लेषण करें। बाच ने महिलाओं को अपनी वित्तीय स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण करने की सलाह दी। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कहां गलत कर रही हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह कदम आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है जो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। बाच का मानना है कि यदि महिलाएं इस दिशा में काम करती हैं और अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाती हैं, तो वे अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकती हैं और एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकती हैं।